राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में लोग इस समय गर्मी से परेशान हैं। अगर हम बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार देश के जो 8 राज्य हैं वहां पर लू की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वहां पर लू की कंडीशंस जो हैं वो सारी फेवरेबल नज़र आ रही हैं इस वक्त। अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, राजस्थान और उसके अलावा अगर हम बात करें बिहार की, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन तमाम एरियाज़ में जो है इस समय गर्मी से लोगों की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तापमान जो है वो इस कदर है कि लू की सारी जो संभावनाएं होती हैं वो वहाँ पर नज़र आ रही हैं। लू की कंडीशन अगर हम आपको बताएं तो बहुत आसान एक परिभाषा जो है मौसम विभाग ने इसकी दायर की है, जिसके अंदर 40 डिग्री सेल्सियस अगर किसी दिन का एक एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो है, और उससे नॉर्मल से 4.5 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान ज़्यादा हो तो उसे हीट वेव की कंडीशन कहते हैं। यानी कि तापमान अगर हम बात करें 44 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है तो उसको हीट वेव की कंडीशन जो है वो बताई जाती है। और अगर 45 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज़्यादा है तो उसे अति हीट वेव की कंडीशन जो है वो कही जाती है। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और इंडिया गेट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो इंडिया गेट घूमने के लिए लोग आते हैं बाहर से, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको नजर आएंगे कि ज़्यादातर लोगों ने कैप पहन रखी है और इसके अलावा चश्मा पहना हुआ है, सूती कपड़ा अपने ऊपर लपेटा हुआ है, क्योंकि ये लगातार जो कंडीशन इस वक्त बन रही हैं वो बहुत परेशान करने वाली हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ही औसतन तापमान जो है इस समय 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो बना हुआ है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले जो एक हफ्ते के अंदर हम बात करें तो दिल्ली में तापमान जो है वो लगभग 35 से 38 के बीच में जो है वो रहने की संभावना है। यानी कि जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा है वो परेशान करने वाली बात है। यानी कि अगर हम अप्रैल के पहले हफ्ते की अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि जो अप्रैल का अंतिम हफ्ता होता है उसमें तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो पार कर जाएगा। और इस वक्त अगर हम बताएं मौसम विभाग की तरफ से एक पूर्वानुमान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है जो आने वाले 3 महीने हैं, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक का जो महीना होगा वो जिस तरीके से हर बार हमें देखने को मिलता है गर्मी और लू से परेशानी जिस तरीके से लोगों को मिलती है, इस बार वो ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी देश का 80% हिस्सा जो है इस बार गर्मी जो है उसकी जो गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें तपेगा। यानी कि जो ये हिस्सा पहले अगर हम कहें तो पिछले साल तक ये हिस्सा 60% होता था, लेकिन अब वो 80% जो है भारत का हिस्सा इस तरीके से गर्मी में तपने की स्थिति में मौजूद रहेगा। 3 महीने जो है इस तरीके के हालात रहेंगे। इसी वजह से अगर हम बात करें स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है एक मीटिंग ली गई थी जिसके अंदर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उससे बीमारियां जो है उनका खतरा भी बहुत ज्यादा फैल रहा है। जिस तरीके से हमने बिहार में कंडीशन देखी, चमकी बुखारी कंडीशन जो है वहां पर बढ़ गई है, कालाजार की संभावनाएं बढ़ गई है, इंसेफ्लाइटिस, एलिफेंथियासिस जितनी बीमारियां हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो गर्मी का मौसम होता है ये बीमारियों के भी ग्रोथ का, यानी कि जो मच्छरों से खासकर जो बीमारियां होती हैं उनकी ग्रोथ की संभावनाएं जो है वो बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में अगर गर्मी इस तरीके से बढ़ती है तो दिल्ली में भी हम देखेंगे कि डेंगू जैसी जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ सकती हैं। तो उसके लिए मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की है। इसके साथ साथ राज्यों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है और अस्पतालों के लिए भी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। साफ तौर पर कहा गया है लोगों से कि हर 20 मिनट में वो पानी पिएं। अगर उनको प्यास नहीं भी लगी है तो हर 20 मिनट के दौरान जो है वो पानी जरूर पिएं, थोड़ा सा ही पिएं लेकिन पिए जरूर। और अपने आसपास अगर हम कहें तो सूती कपड़े से अपने सर को लपेटें। इसके अलावा चश्मा पहनने की कोशिश करें और कैप रखें अपने पास, क्योंकि जो ये गर्मी है उससे लू का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता है और शरीर में किस तरीके की परेशानी जो है, खासकर डिहाइड्रेशन की जो परेशानी है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में एडवाइजरी जारी की गई है कि लोगों को संभलना जो है वो बहुत जरूरी है। समझना भी ये जरूरी है कि अगर घर से बाहर आप निकल रहे हैं तो ऐसे में पानी की बोतल जो है वो जरूर अपने साथ रखें, ठंडी चीजें पीने की कोशिश करें, नारियल पानी पिएं, छाछ पिएं। ये तमाम चीजें जो है आपको हाइड्रेटेड रखेंगी और आपको जिस तरीके से गर्मी में लू लगने का जो खतरा होता है उसको भी कम करेंगी। डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में जो पानी की कमी होती है उसे भी आपको बचाएगी। तो ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो इन तमाम चीजों को एहतियाती तौर पर ध्यान रखें और अगर जरूरी ना हो तो इस समय घर से बाहर ना निकलें। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली।